वेलकम टू ओलीबोर्ड। जैसे कि आपसे वादा किया गया था और आपने कमेंट में काफ़ी इस चीज़ को सपोर्ट किया कि आपके लिए कंप्लीट स्टैटिक जीके अवेयरनेस की एक ट्रिक की सिंगल वीडियो आनी चाहिए, तो मैं आपके सामने ले आया हूँ। नेशनल पार्क आपके लिए कवर किए जाएंगे, डैम्स एंड रिवर इस वीडियो के अंदर कवर किए जाएंगे, टेम्पल्स, थर्मल प्लांट्स जो हैं और फोक डांसेस, क्लासिकल वगैरह सब इसमें कवर किए जाएंगे। और सिटीज़ और रिवर, वो सिटीज़ किस रिवर के किनारे हैं वो सब डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। और नेशनल पार्क पे मैंने पूरा जोर दिया है। 110 नेशनल पार्क इसके अंदर मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपको लगता है कि 110 ज़्यादा है तो कुछ नहीं है ज़्यादा, आप ये मत दिमाग में बैठाइए कि जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी उससे रिलेटेड स्टैटिक करके जाते हैं। एक बार में करके ख़त्म करिए ना, बार बार आपको पीछे पेज नहीं देखने पड़ेंगे आपको कि कौन से नेशनल पार्क न्यूज़ में थे। जब आपने कर ही सारे लिए, ठीक है, जब कर ही सारे डैम लिए आपने, तो फिर क्या न्यूज़ देखेंगे आप कि कौन सा इंपॉर्टेंट था। जब आप सब कुछ कर चुके होते हैं तो आपको बार बार सेलेक्टिव नहीं करना होता। करने तो सब पड़ेंगे आपको। आज नेशनल पार्क 50 कर रहे हैं, कल 55 करेंगे, इसकी बजाय 110 करके ख़त्म कीजिए ना। एक सेटिंग के अंदर आपको इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है, बस बने रहिएगा वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेशनल पार्क। सबसे पहले देखते हैं नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। नवेगांव नेशनल पार्क, चांदोली नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क एंड गूगामल नेशनल पार्क। ये कहाँ है, सारे कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र के अंदर है। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं चीज़ें बताता हूँ आपको कि किसके थ्रू हम याद करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, नाव दिख रहा है आपको, ठीक है। एक गूगामल है, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई है हमें। कैसे याद रखेंगे हम इसको, कि गूगामल ने हमें एक स्टोरी सुनाई है कि एक नाव थी, ठीक है। एक नाव थी, वो पहले तो डोलने लगी, डोली इधर उधर, ठीक है, फिर डूब गई। तडोबा में डूबना, ठीक है, फिर वो डूब गई। एक नाव थी, वो पहले तो डोली फिर डूब गई। ये किसने बताई है कहानी, गूगामल ने, ठीक है। गूगामल ने बताई है ये कहानी। और कहानी कब बताई, जब हम रास्ते में थे, ठीक है। रास्ते में से राष्ट्र, ठीक है, रास्ते में थे तो गूगामल ने एक कहानी सुनाई कि एक नाव थी, वो पहले तो इधर उधर डोली फिर वो डूब गई, ठीक है। तो आपको याद रह जाएगा कि नवेगांव, नवेगांव आते ही नवे से नाव आ जाएगा दिमाग में, नाव चंडोली, ठीक है, डोली नाव डोली, तडोबा डोबा से डूबना। और गूगामल ने कहानी सुनाई है कि जब मैं रास्ते में था तो मैंने ये कुछ देखा। नेक्स्ट है भीतरकनिका। भीतरकनिका में देखिए, इसको लिखा कैसे जाता है भीतरकनिका को, भीतर कनिका, ठीक है। तो भीतरकनिका के अंदर ये देखिए, भीतर नाम दिख रहा है। भीतर का मतलब क्या होता है, अंदर, ठीक है। तो जब आप डिश ठीक करते हैं अपनी, पहले टाइम में एंटीना हुआ करते थे, एंटीना इस शेप के हुआ करते थे, टी शेप में, ठीक है। तो आप क्या कहते थे कि भाई ठीक है, मैं ठीक करके आता हूँ, ठीक है, तू भीतर रह, भीतर रह, मैं डिश को ठीक करके आता हूँ। डिश से ओडिशा, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश। तो इसको याद कैसे रखेंगे, दुधवा में देखिए दूध नाम दिख रहा है आपको, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में पर्दे नाम दिख रहा है आपको, है ना, पर्दे, ठीक है। तो पर्दे कौन से रंग के लाने हैं, दूध रंग के लाने हैं, मतलब बिल्कुल सफ़ेद रंग के लाने, ऐसे याद रखिए। कोई कह रहा है कि पर्दे ले आना और दूध रंग के ले आना, ये आप कैसे सोचेंगे इसको, कि जो दूध रंग वाले पर्दे हैं उनको उतार दो, उतार दो से उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आपको हिमाचल प्रदेश में भी प्रदेश दिख रहा था तो आप कन्फ्यूज़ होते। अब तो उतारने वाले भी ट्रिक बता दी साथ में कि उतार दो पर्दे। नेक्स्ट है कालेसर और सुल्तानपुर, ये दोनों कहाँ पे है, हरियाणा के अंदर है। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि सुल्तान ने कहा कि जिनके सर काले हैं, सुल्तान ने क्या कहा, सुल्तान ने कहा कि जिनके सर काले हैं, काले से काले सर आएगा दिमाग में, ठीक है, उनके हरे कर दो, उनके हरे कर दो। सुल्तान ने क्या कहा कि जिनके सर काले हैं उनके हरे कर दो, हरे से हरियाणा। नेक्स्ट है अन्नमुड़ी पंबड़म 16, अन्नमुड़ी 16, पंबड़म 16, इरविकुलम 16, ठीक है। तो ये तीनों हैं जिनके 16 16, ठीक है। और इरविकुलम नाम से भी आप 16 सोच लीजिएगा कि ये तीनों क्या है, 16 वाले हैं। तो 16 वाले कहाँ पे होते हैं, हमेशा केरला के अंदर होते हैं। जहाँ पे भी आपको नाम 16 दिखे वो केरला दिखना। कैसे, इसकी ट्रिक क्या है, करेले का जूस, करेले का जूस
16 से कम नहीं, 16 से कम नहीं। आपको पता है मैं हमेशा केरला को करेले से कनेक्ट करता हूँ, तो आप भी कोशिश कीजिए। करेले का जूस 16 से कम नहीं, करेले का जूस पीना 16 से कम नहीं है, ठीक है। 16 होते हैं अंगार के। नेक्स्ट है पान, वन विहार, पेंच, सतपुरा, ये सारे कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश के अंदर हैं। तो इनके नाम पे जाइए, कैसे? पन्ना, ठीक है, पन्ना, और यहाँ पे क्या है? वन विहार, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? पाँच या पेंच आप बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या है? सतपुरा यानी 7, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे कि मध्य प्रदेश वाले पन्ना, वन विहार, पेंच और सतपुरा, तो इसको सिंगल में कनेक्ट करते हैं। कैसे? कि जब एक कॉपी बनती है ना, ठीक है, कॉपी बनती है तो उसमें क्या चाहिए होता है? पन्ने चाहिए होते हैं, हमें पेज चाहिए होते हैं, ठीक है। तो जब 5 से 7 वृक्ष काटे जाते हैं ना, 5-7 वृक्ष, देखिए आप बस सुनते जाइए, आपको नोट नहीं करना है ये। एक बार जब आप पूरी देख लेंगे वीडियो और जब भी दोबारा आपको नाम दिखेगा पेंच, तो आपके दिमाग में आएगा हाँ 5-7 वृक्ष काटे जाते हैं। 5-7 जब पेड़ काटे जाते हैं तब एक पन्ना तैयार होता है, ठीक है। और ये पेड़ काटे कब जाते हैं? मध्य रात्रि के अंदर। मध्य रात्रि के अंदर काटे जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिन में तो कोई काटने नहीं देगा, पेड़ नहीं काटने देते, ये कानून है कि पेड़ नहीं काटने हैं, ठीक है। तो एक पन्ना बनाने के लिए वनों में जाते हैं लोग, ठीक है, कब? मध्य रात्रि को, और 5 से 7 वृक्ष काटते हैं एक पन्ने को कॉपी बनाने के लिए, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है वाल्मीकि। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है? बिहार के अंदर है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? वाल्मीकि, देखिए कैसे लिखा जाता है? वाल्मीकि, ठीक है। वाल्मीकि में मिकी माउस नाम दिमाग में आएगा आपके, मिकी दिख रहा है आपको, ठीक है। तो मिकी माउस आना चाहिए आपके दिमाग में। और माउस क्या करते हैं? जल्दी से बाहर नहीं निकलते, ठीक है, उन्हें डर रहता है। माउस क्या करते हैं? हमेशा बिल के अंदर रहने की कोशिश करते हैं, अपने घर के अंदर रहने की कोशिश करते हैं। तो वाल्मीकि से मिकी, मिकी से मिकी माउस, बाहर नहीं निकलते। नेक्स्ट है धचिगम नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो इसको याद कैसे रखेंगे? धचिगम में देखिए सिंघम दिमाग में आ रहा है आपके, ठीक है, और नहीं आ रहा तो लेके आइए दिमाग में, वरना कोई और दिमाग में ले आएगा और आपकी सीट ले जाएगा। तो सिंघम नाम में दिमाग में आएगा आपके, ठीक है। तो सिंघम की ज़रूरत कहाँ पे है सबसे ज़्यादा? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे घुसपैठिए आते हैं दूसरे देश की तरफ से या किसी भी तरफ से, ठीक है। तो वहाँ पे सिंघम जैसे पुलिस वालों की या फोर्सेस की ज़रूरत है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क दोनों ही है कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। और ये गुंडी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर है। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर है। अब याद करते हैं इनकी ट्रिक कि कैसे याद रखेंगे हम इनको। तो आप इसके अंदर ये देखिए, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मन्नार में दिख रहा है मन्नार, ठीक है, और मारी, ठीक है, और यहाँ पे गुंडे दिख रहा है आपको नाम, ठीक है, और यहाँ पे इंदिरा गांधी। अब इन तीनों को कनेक्ट करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए, इसको याद करने की ट्रिक क्या बनेगी? इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, ठीक है, और गुंडों को मारूंगी, गुंडों को मारूंगी, ठीक है। कनेक्ट कीजिए चीज़ों को, मैं नारी हूँ, गुंडों को मारूंगी। किसने कहा ये? किसने कही ये बात? इंदिरा गांधी ने, ठीक है, इंदिरा गांधी ने। तो आपको याद होना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने क्या कहा? मैं गुंडों को मारूंगी, ठीक है, गुंडों से गुंडी और मारूंगी से मैं नारी हूँ फिर भी मारूंगी, ठीक है। या आप कैसे याद रख सकते हैं कि इंदिरा गांधी नारी थी फिर भी गुंडों की छक्के छुड़ा दिए उन्होंने। और हाँ, इसको तमिलनाडु से कैसे कनेक्ट करेंगे? अब इस वजह से इनके साथ हर कोई मिलना चाहता है, ठीक है, मिलना चाहता है, से मिलना तमिलनाडु। नेक्स्ट है मुडुमलाई मुकुरथी। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि मुडुमलाई एंड मुकुरथी नेशनल पार्क तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु में हम फिर वापस मिलना से लेके आएंगे कि हम किसी से मिले, ठीक है। अब देखिए दिमाग में ट्रिक्स कैसे बनती है, मैं कहीं से ट्रिक्स लेके आया हूँ और फिर यहाँ पे यूज़ कर ली, ऐसा नहीं है, बिल्कुल एक्सक्लूसिव ट्रिक है।
आप देख लीजिएगा कहीं पे ये ट्रिक आपको मिल जाए तो। हाँ, इस डेट के बाद आपको मिले तो हो सकता है कि कोई हमसे कॉपी करे, लेकिन हॉलीवुड आपको हमेशा नई ट्रिक देगा। अगर आपको किसी दूसरे की ट्रिक चुरा के देनी होती तो हम सीधा सीधा बता देते कि आप वहाँ से देख लीजिए, है, ठीक है। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते आपका, हम चाहते हैं कि आपको एक्सक्लूसिव और बिल्कुल ऐसी ट्रिक्स हो कि मोदुमलाई नाम दिखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये तमिलनाडु के अंदर है। तो याद कैसे रखेंगे? मुकुर्थी में देखिए कुर्ती नाम दिख रहा है आपको, पहनने वाली कुर्ती की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जब मैं कुर्ती लाने गई, ठीक है, कुर्ती लाने गई तो मलाइका अरोड़ा से मिली, ठीक है, मलाइका से मिली, मिली से मिलना, ठीक है। मलाइका अरोड़ा से कब मिली? जब मैं कुर्ती लाने गई बाजार के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है नामदफा नेशनल पार्क और मोलिंग नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। चलिए, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आपको कमेंट करके बताना है कि ये इसकी ट्रिक क्या बनेगी। चलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको कि नामदफा, ठीक है, इसको लिखा कैसे जाएगा? नामदफा, ठीक है। तो किसी ने कहा दफ़ा हो जाओ तो कोई रोने लग गया, ठीक है। जब कोई कहता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से तो अगला रोने लग गया, ठीक है, ठीक है। और मोलिंग का आप बताइएगा, मोल से कनेक्ट कीजिएगा इसको, ठीक है। मोल का मतलब क्या होता है? प्राइस। नेक्स्ट है सिंगालीला नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, बक्सा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क एंड जल्दपारा नेशनल पार्क। ये सारे कहाँ पे हैं? वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो हम इसको सिंगल चीज़ में कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, आप इसको हटा सकते हैं, न्योरा वैली कई बार पेपर्स के अंदर नहीं पूछा गया है तो आप इसको हटा सकते हैं, बट एक बार नज़र में रखिएगा क्योंकि साइलेंट वैली केरला के अंदर है, तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपसे न्योरा वैली पूछा जा सकता है, वो वेस्ट बंगाल के अंदर है, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं अभी इनको कनेक्ट करने की। कैसे? देखिए, मैं हाईलाइट कर देता हूँ जो जो चीज़ों की वजह से हम इनको कनेक्ट करेंगे। सिंगलीला में गाली नाम दिख रहा है आपको, ठीक है, गाली, ठीक है। गोरुमारा में मारा। देखिए चीज़ों को कैसे हम बिल्कुल सिंपल दिमाग से सोचेंगे तभी आएगी। ऐसे सोच आप बैठ गए कि मेरे को ट्रिक्स बनानी है, फिर नहीं बनेंगी ट्रिक्स। आप ये सोचिए कि आपका फ्यूचर डिपेंड करता है गोरुमारा के ऊपर। अब इसको याद कैसे रखेंगे? आपकी पेपर में ना भूलें, तभी आपके दिमाग में आएगा सही, ठीक है। बक्सा में बक्सा किसको बोला जाता है? एक बॉक्स को बोला जाता है, ठीक है। और जल्दपारा से जल्दपारा याद रखेंगे, ठीक है। अब करते हैं कोशिश इनको कनेक्ट करने की एक ट्रिकी वे के अंदर। किसी ने गाली दी, ठीक है, तो उसको मारा पहले तो, ठीक है, फिर बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है। किसी ने गाली दी, फिर उसको जब गाली देगा कोई तो मारेगा, ठीक है। हालांकि मारना चाहिए नहीं चाहिए वो अलग चीज़ है। गाली दी तो किसी ने मारा और उसको बॉक्स में बंद कर दिया। तो उससे पूछा गया कि भाई आपने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि मेरा पारा जल्दी ऊपर चला जाता है। पारा बोलते हैं मर्क्यूरी को, ठीक है। तो मेरा पारा जल्दी ऊपर चला जाता है। पारा मतलब मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है, जब कोई गाली देता। तो गाली दी तो मारा कर बॉक्स में बंद किया, फिर पूछा कि क्यों मारा? तो कहते हैं मेरा पारा जल्दी ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो पारा ऊपर चला जाता है। अब इसको ये देखना है कि वेस्ट बंगाल से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो ये जब पूरी स्टोरी आपके दिमाग में आ जाएगी कि गाली दी, फिर मारा, फिर बॉक्स बंद कर दिया, फिर वो कहता कि मेरा पारा जल्दी ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो आप इसको अब ये सोचिए, जो सुन रहा है वो कहेगा कि ये सब चीज़ें वेस्ट हैं, ठीक है, इन चीज़ों पे इतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, ये चीज़ें वेस्ट हैं, ठीक है, दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। कोई गाली दे तो चलने दीजिए, कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें वेस्ट हैं से वेस्ट बंगाल। आप चिंता मत कीजिए, मैं गारंटी देता हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस एक बार दो बार वीडियोस देखते रहिए। जब भी एग्जाम्स आए एक बार ये वीडियो स्पीड मोड में देख ली। आपको ज़रूरी थोड़ी है नॉर्मल स्पीड में देखनी है, आपके पास ऑप्शन होता है। आप 1.25 टाइम्स भी करके देख सकते हैं, 2 टाइम्स भी करके देख सकते हैं। अगर स्लो चाहिए आपको तो 0.25 टाइम्स भी देख सकते हैं। तो एक बार जब देख ली फिर इसको 2 टाइम पे करके स्पीड में देख लीजिए, ताकि आपका एक बार रिवाइज हो जाए। नोट करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कॉपी बनाने बैठ जाएँ आप। नेक्स्ट है सिंबल बारा, खीरगंगा, इंद्र किला, पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है। तो न्योरा वैली का यहाँ पे देखिए, न्योरा वैली कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल के अंदर है। पिन वैली आपसे पूछा जाए तो हिमाचल के अंदर है। साइलेंट वैली पूछा जाए आपसे तो
केरला के अंदर है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं सिम्बलबारा, खीरगंगा, इंद्रकिला एंड पिन वैली नेशनल पार्क। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या बनेगी अपनी, देखिए इसको अलग रखते हैं, पिन वैली, साइलेंट वैली एंड न्यूरा वैली, ये मैं आपको बाद में ट्रिक के अंदर करवा दूंगा, ठीक है। हम कोशिश करते हैं इनको ऐड करने की। कोशिश क्या करते हैं, मैं आपको सिखा तो दिया है कि ट्रिक्स कैसे कन्वर्ट करनी होती है, अब मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ कैसे करना है। सिम्बलबारा में देखिए सिंबल नाम दिख रहा है आपको, ठीक है। खीरगंगा में गंगा नाम दिख रहा है आपको, ठीक है। और इंद्रकिला में इंद्र दिख रहा है आपको। और आपने सुना होगा राजा इंद्र, ठीक है, राजा इंद्र। राजा इंद्र क्या है, वर्षा करवाते हैं, ये माना जाता है कि वर्षा करवाना राजा इंद्र के हाथ में होता है, ठीक है। तो राजा इंद्र ने एज अ सिंबल अपना, वो खुद तो स्वर्ग में रहते हैं, देखिए ये सारी मानी गई चीज़ें हैं, ये ऐसा होता है कि नहीं होता इस पे नहीं जाना हमें, ठीक है। हमें बस याद करना है कि भाई सिम्बलबारा आ जाए तो एक ऐसी ट्रिक हो हमारे पास कि हाथों दिमाग में हिमाचल प्रदेश आए, ठीक है। तो देखिए राजा इंद्र ने एज अ सिंबल अपना, क्योंकि वो धरती पे नहीं रहते, तो एज अ सिंबल उन्होंने गंगा दे दी धरती को, ठीक है। तो एज अ सिंबल धरती को गंगा दे दी। अब वो महादेव ने दिया किसने दी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि इंद्र ने गंगा दे दी एज अ सिंबल, ठीक है। कि बारिश हर टाइम नहीं करवा सकते तो गंगा दे दी। और उस गंगा के अंदर क्या किया, मछलियाँ डाल दी, मछलियाँ डाल दी, मछली डाल दी। मछली से, ये देखिए मछली नाम दिख रहा है आपको, हिमाचल में मछली, ठीक है, हिमाचल में मछली। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे कि राजा इंद्र ने एज अ सिंबल गंगा दी और उसमें मछली डाल दी, मछली से हिमाचल। और हमने सब पूरी एक सिंगल ट्रिक की है, तो इसको लाइन में लिख लीजिएगा कि राजा इंद्र ने एज अ सिंबल गंगा दी और मछली डाल दी। नेक्स्ट है वंसदा नेशनल पार्क। वंसदा नेशनल पार्क एंड ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है। तो ब्लैक बक आपको पता होगा, काला हिरन को बोलते हैं। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या बनेगी आपकी, ब्लैक बक में देखिए ब्लैक नाम दिख रहा है आपको, तो ब्लैक क्या होती है, रात होती है, ठीक है। तो रात से गुजरात आएगा दिमाग में, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है वंसदा, वंसदा, ठीक है। वंसदा नेशनल पार्क कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है। तो कोई भी क्या करता है कि मेरे वंश के ऊपर जरा भी आंच ना आए, जरा से जरा, ठीक है, ठीक है। तो और जरा नाम आते ही गुजरात बन जाएगा। तो अब हर कोई चाहता है कि मेरा वंश सदा सुरक्षित रहे, जरा भी आंच ना आए उसके ऊपर। तो याद हो जाएंगे ब्लैक से, ब्लैक क्या होती है, रात होती है, तो ब्लैक से ब्लैक बक गुजरात। सिरोही नेशनल पार्क, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, मणिपुर के अंदर है। तो इसको याद करने की मैं ट्रिक लिख देता हूँ इसके अंदर, काबुल के अंदर, काबुल में हर सिर के ऊपर मणि है, ठीक है। काबुल के अंदर, काबुल एक जगह है, काबुल के अंदर हर सिर के ऊपर, देखिए सिर से सिरोही, हर सिर के ऊपर काबुल के अंदर एक मणि है, ठीक है। मणि से मणिपुर आ जाएगा दिमाग में, और मणि सिर के ऊपर ही होती है, तो ये ट्रिक भी आपको याद रह जाएगी आसानी से। नेक्स्ट है माउंट हैरियट। अब देखिए मैं इसको 2-3 स्लाइड आपको इकट्ठी दिखाता हूँ, फिर हम ट्रिक करेंगे, ये बहुत अच्छी ट्रिक बनेगी, कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको। माउंट हैरियट, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, मिडल बटन, ठीक है। तो बटन नाम दिखे तो इसी से याद आएगा सब कुछ आपको, देखिएगा क्या कर लिया हमने, माउंट हैरियट, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, मिडल बटन। रानी झांसी नेशनल पार्क, कैंपबेल नेशनल पार्क, सेडल नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क एंड गलतिया नेशनल पार्क, ये सारे कहाँ पे हैं, अंडमान एंड निकोबार के अंदर है। अभी मैं इसको सारों को एक अंदर कनेक्ट करता हूँ, देखिए कैसे। एक हैरी नाम की लड़की थी, ठीक है, हैरी नाम की एक लड़की थी। उसने, मतलब वो अपने कपड़े डालती थी जो भी होते थे, ठीक है। तो एक आदमी क्या कहता, जिसका नाम कैंपबेल था, ठीक है, जिसका नाम कैंपबेल था। कैंपबेल ने
हैरी को क्या कहा कि ऐसे कपड़े नहीं डालने चाहिए, ऐसा वैसा, मतलब वो स्टीरियोटाइप था, मतलब पुरानी सोच वाला था। तो वो उस पुरानी सोच वाले ने कहा कि ऐसे ऐसे कपड़े नहीं डालने चाहिए, ये बटन बंद करो, वो बटन बंद करो। तो इसका मतलब बटन से जो भी आपको नाम दिखे तो वो कहानी है हैरी की और कैम्पबेल की, ठीक है। तो कैम्पबेल ने कहा कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो हमेशा मॉडर्न थिंकिंग के थे, वो सोचते थे कि देश प्रगति करे, तो उन्होंने कहा, वो सैड हो गए, वो क्या हो गए, सैड हो गए, और उन्होंने कहा कि इतनी गलत सोच कैसे हो सकती है किसी की। महात्मा गांधी ने कहा कि इतनी गलत सोच कैसे हो सकती है किसी की, ये सोच के वो सैड हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा देश रानी झांसी का देश है, ठीक है, रानी झांसी जैसे वीरांगनाओं का देश है, और हमें ऐसी छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए कि ऐसे कपड़े डालने हैं कि नहीं डालने। तो ये देखिए हमने कनेक्ट किया, हैरी को किसने कहा, कैम्पबेल ने कहा। तो ये ट्रिक और ये ट्रिक आपकी कवर, ठीक है। देखिए हैरी को किसने कहा, कैम्पबेल ने कहा। हैरी को कैम्पबेल ने कहा कि ये बटन बंद करो, वो बटन बंद करो, से बटन से आपके दिमाग में आएगा बटन, ठीक है। और सैड कौन हो गए, गांधी जी। गांधी जी सैड हो गए, क्यों? गांधी जी ने सोचा कि ये कितनी गलत सोच है, और वो ये सोच के सैड हो गए। और उन्होंने क्या कहा, भाई ऐसी सोच रखते हो, निकलो बाहर, निकलो बाहर से निकोबार। निकोबार आते ही अंडमान एंड निकोबार दिमाग में आएगा आपके। देखिए कितनी अच्छी स्टोरी थी, सीखने को भी मिला और हमें याद भी हो गए। नेक्स्ट, राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर है। और वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर है। गोविंद पशु विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर है। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर है। अब याद कैसे रखेंगे इसको, राजा से देखिए, राजा कभी किसी को उत्तर नहीं देता, राजा को उत्तर देना नहीं पड़ता किसी को भी, ठीक है। एक तानाशाही देश की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो राजा होता है वो किसी को उत्तर नहीं देता, जो उसने कह दिया वो रूल होता है। पुराने टाइम में भी ऐसा होता था, राजा ने जो कह दिया वही कानून है, ठीक है। तो राजा जी से उत्तर नहीं देना पड़ता, से उत्तराखंड आ जाएगा दिमाग में। नेक्स्ट है नंदा देवी, ठीक है। नंदा से क्या है, नंदी, नंदी बोलते हैं बैल को बोलते हैं, ठीक है। नंदी जो होता है वो क्या होता है, एक पशु होता है। नंदी एक पशु होता है और वो फ्लावर्स खाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वो फ्लावर्स खाने की कोशिश करता है, तो जो बाग में है, ठीक है, तो वो क्या कहेगा कि तेरे हाथ में रख एक डंडा, तेरे हाथ में रख, तेरे हैंड में एक डंडा रख। क्यों? क्योंकि नंदी नाम का जो पशु है वो फ्लावर्स खाता है, ठीक है। तो इससे याद रह जाएगा कि हाथ में हैंड, ये देखिए हैंड है HAND, ठीक है, हैंड में रख। तो इससे आपको याद रह जाएगा। अगर आपसे पूछे कि पशु विहार, पशु से आपके दिमाग में आएगा नंदी, नंदी था वो क्या करता था, फूल खाता था। तो तीनों दिमाग में आया आपके, देखिए एकदम से। और वो उसको दूर करने के लिए फूल कौन खाने देगा भाई अपने बाग के, तो क्या, हैंड में रख, हैंड से उत्तराखंड। श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। और पापी कोंडा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो ये देखिए इसको कैसे याद करेंगे, कांटा से याद करेंगे। वेंकटेश्वरा से कांटा, ठीक है, और पापी कोंडा से पापी, ठीक है। तो इसको ट्रिक क्या बनेगी इसकी, कि जब किसी को कांटा लगता है, ठीक है, तो वो कहता है कि कांटा लगा मुझे, ठीक है, कांटा लगा। तो कोई कहता है कि तूने पाप किए होंगे, तू पापी है, ठीक है। तो उसने कहा कि जी नहीं, कांटा इसलिए लगा क्योंकि मैं अंधेरे में जा रहा था, अंधेरे में मुझे कांटा लगा, ठीक है। तो पाप की कोई दिक्कत नहीं है, अंधेरे के कारण मुझे कांटा लगा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है रणथंभौर। रणथंभौर में, रण नाम दिख रहा है आपको, रण में राजा महाराजा जाते होते थे, ठीक है। तो ये आपको याद रह जाएगा। माउंट आबू नेशनल पार्क, आबू में देखिए अब्बू के घर में सब राजा महाराजा की तरह रहते हैं। और जब जॉब के लिए बाहर जाते हैं या किसी भी चीज़ के लिए बाहर रहना पड़ता है तो पता चलता है कि घर में कितनी मौज थी, ठीक है। तो अब्बू के घर में राजा की तरह रहते हैं सब।
मुकुंदरा, मुकुंदरा में साउंड कर रहा है ये मुद्रा की तरह, ठीक है। और आपको पता होगा पुराने टाइम में राजा महाराजा जो होते थे वो सोने की मुहरें मुद्राएं दिया करते थे, ठीक है। तो राजा से राजस्थान मुद्रा आ जाएगा आपके दिमाग में। सर इसका रिस्क कौन ले सकता है? सिर्फ राजा ले सकता है। क्यों? क्योंकि उसे रिस्क लेने से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास अपार धन होता है और धन जिसके पास ज़्यादा होता है उसकी रिस्क कम होती है। काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम के अंदर है, ओरंग नेशनल पार्क आसाम के अंदर है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है रंग, चलिए मैं इस पर रंग भी कर देता हूँ, रंग पे रंग कर दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे देखिए रंग, ओरंग। आपको रंग नाम दिखते ही क्या दिमाग में आता है? होली दिमाग में आती है। और होली वाले दिन जब आप कब नहाते हैं? शाम को नहाते हैं। क्यों? क्योंकि पता है अगर दिन में नहाए तो कोई दोबारा फिर रंग लगाने आ जाएगा, फिर हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं उस दिन शाम को नहाते हैं। शाम से आसाम दिमाग में आएगा। बनेर घट्टा, ठीक है, बनेर घट्टा एंड बांदीपुर। बांदीपुर में ये देखिए बंदी, बंदी बना लेना, बंदी बना लेने वाले बंदी की बात कर रहा हूँ मैं। तो बंदी बना लेना से बंदी, और बंदी कहाँ बनाए जाते हैं? नाटक के अंदर बनाए जाते हैं। नाटक के अंदर सुना होगा आपने कि इसको बंदी बना लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है। और बनेर घट्टा, बनेर घट्टा में देखिए घाटा, ठीक है। किसी को घाटा लगता है तो दूसरे क्या कहते हैं कि ये ऐसे ही नाटक कर रहा है, पैसे खूब है इसके पास, ठीक है। तो बनेर घट्टा में घाटा, और घाटा लगने पे लोग क्या कहते हैं कि ये नाटक कर रहा है, नाटक से कर्नाटक। गंगोत्री, गंगा उतरी, गंगा उतरी, ठीक है। तो उत्तरी से उत्तर प्रदेश। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर है। तो जब आप किसी को किसी चीज़ की गाड़ी के ऊपर देखते हैं या कहीं पे देखते हैं तो आप क्या कहते हैं? भाई उतर और आ बैठ, आ बैठ, उतर, उतर और आ बैठ, ठीक है। तो उत्तर से उत्तराखंड हुआ। नेक्स्ट है मानस नेशनल पार्क। मानस का याद रखिएगा, मैं जो रेड कर रख रखे हैं आपके लिए, जैसे हिमालयन नेशनल पार्क, सुंदरवन, यहाँ पे है मानस, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है मुझे कोई कमेंट करके बताइएगा कि इम्पोर्टेंट क्यों है। कोई ना कोई ख़ास बात है, इसीलिए मैंने इनको रेड के अंदर रखा है, ठीक है। तो मानस कहाँ पे है? आसाम के अंदर है। तो इसको याद रखिएगा, मानस कहाँ पे है? आसाम के अंदर है। तो ये तो इतना कॉमन है कि इसको ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सुंदरबन का आपको पता है वेस्ट बंगाल के अंदर है, वैसे ही मानस कहाँ पे है? आसाम के अंदर है। पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, तो इसको याद कैसे रखेंगे? पेरियार में याद रखिए यार, ठीक है। एक यार जो होना चाहिए वो करेले जैसा होना चाहिए, चाहे वो कड़वा तो हो लेकिन लाभदायक हो, ठीक है। वो देखने में या पीने में तो कड़वा लगता है करेले का जूस, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। वैसे ही हमारा यार कैसा होना चाहिए? चाहे वो करेले जैसा हो लेकिन वो हमारे लिए गुणकारी होना चाहिए। तो पेरियार से यार आएगा दिमाग में, यार कैसा? करेले जैसा। नेक्स्ट है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली, जब कोई करेले का जूस पी लेता है तो 5 मिनट के लिए वो सुन्न हो जाता है, क्योंकि बहुत कड़वा होता है करेले का जूस, ठीक है। तो साइलेंट हो जाता है वो। या इसको ऐसे सोच सकते हैं कि जब यार करेले जैसा होता है, ठीक है, तो जब हम साइलेंट होते हैं तो वो पहचान जाता है कि किसी न किसी दिक्कत में हैं हम। कान्हा, अब देखिए मैं आपको करवाने वाला हूँ कान्हा, माधव, बांधव और ओंकारेश्वर, ठीक है। तो ये जो चारों नाम है ये भगवान के नाम है, ठीक है। कृष्ण के नाम बोल सकते हैं आप, भगवान से रिलेटेड नाम है, ठीक है। तो अब इनको याद कैसे रखना है कि जो भगवान होता है वो कहीं दूसरी जगह नहीं है, वो सबके मध्य में ही है। हमें मंदिर मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, हम लोगों के बीच में ही है, हमें बस देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कान्हा, ओंकारेश्वर, माधव और बांधव, ये आपको याद रह जाएंगे, मध्य प्रदेश के अंदर है, मध्य में ही है सबके, ठीक है। हजारीबाग, हजारीबाग में देखिए बाग, बाग बगीचे के अंदर
झरने होते हैं, झरने से झारखंड। ठीक है। नेक्स्ट है गिर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर हमने रात गुजारी, रात गुजारी, गुजारी से गुजरात। ठीक है, रात गुजारी गुजरात, फॉरेस्ट के अंदर हमने रात गुजारी। अब है ग्रेट हिमालयन। हिमालयन हिमाचल प्रदेश है, सेम साउंड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, याद रह जाएगा। डेजर्ट क्या होता है? रेगिस्तान को बोलते हैं। ठीक है, तो रेगिस्तान कहाँ पे है हमारे मैप पे? अगर आप देखें तो राजस्थान के अंदर है। ठीक है, तो रेगिस्तान डेजर्ट से राजस्थान। सुंदरबन का वेस्ट बंगाल है ही, आपको पता है। हेमिस अली, सलीम अली, किश्तवर अली। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि हेमिस अली, सलीम अली, किश्तवर अली। हेमिस और सलीम दो भाई हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि काश हम अमीर होते, काश हम अमीर होते, अगर हम अमीर होते तो किस्तें चुका पाते, किस्तें दे पाते। ठीक है, तो हेमिस और सलीम दो भाई हैं। हेमिस से हेमिस अली और सलीम अली याद रह जाएगा। अगर काश हम अमीर होते, काश अमीर से कश्मीर। ठीक है, काश हम अमीर होते तो सारी किस्तें चुका पाते। तो आप इसको अगर एक लाइन के अंदर याद करेंगे तो आपको सब चीज़ें याद रह जाएगी। और इसी तरीके से याद करना है आपको। सबसे बेस्ट वे होता है ट्रिक के थ्रू याद कीजिए चीज़ों को। केओला देवरा नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है। तो जब देखिए केओला देवरा में देखिए ओला। ठीक है, ओला, ओला के अंदर जब कोई जाता है, चलिए एक बार दो बार चल जाता है, तो जब कहीं पे कोई जाता है तो वो क्या कहता है कि भाई ऑटो में भी तो जा सकता है ना, तो कोई राजा का बेटा है क्या? ठीक है, क्योंकि ओला का प्राइस आपको, अगर आप नए हैं किसी शहर में तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन आप रूटीन में जाते हैं तो आप ऑटो चूज़ करना पसंद करेंगे। ठीक है, क्योंकि ओला का प्राइस ज़्यादा रहता है और कई जगह ऑटो का कम ज़्यादा रहता है, तो आप ओला चूज़ कीजिए। तो ओला के लिए मेन चीज़ क्या है? दोस्त क्या कहता है, मज़े लेते हैं कि ओला में जाता है ये तो राजा का बेटा है क्या? ठीक है, तो केओला में ओला दिमाग में आ जाएगा आपके। ओला से राजा, राजा से राजस्थान। नेक्स्ट है संजय डुबरी एंड संजय गांधी। ये देखिए, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग है क्योंकि दोनों में संजय नाम आ रहा है और बस सिर्फ किसका फ़र्क है? गांधी का और डुबरी का। तो गांधी वाले में याद रखिए डी नहीं आता, जहाँ पे है ये, एक तो है महाराष्ट्र के अंदर, एक है मध्य प्रदेश के अंदर। और इसको याद रखिए कि हम रास्ते में थे, रास्ते से राष्ट्र। ठीक है, रास्ते में थे तो आंधी आई। ठीक है, और वैसे याद रख लीजिए कि जिसमें डी आता है, गांधी में डी आता है, तो इस जिस जगह है ये वहाँ पे स्पेलिंग में डी नहीं आता। ठीक है, और यहाँ पे डुबरी है तो डुबरी से डी आता है। नेक्स्ट है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख, अस्सी एंड नगरहोल। ठीक है, आजकल, अब इसको याद कैसे रखेंगे? आजकल एक नाटक में, एक नाटक के एक सीन में अस्सी मुख दिखाए जाते हैं। बस सुन लीजिए, ये बात अपने आप दिमाग में रह जाएगी आपके। 80 मुख दिखाए जाते हैं। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो ये ट्रिक्स नोट कर लीजिए कॉपी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। 80 मुख, 80 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जब आपने पता होगा एक नाटक सीरियल चल रहा होता है तो कोई एक, मान लीजिए शॉकिंग सीन आता है, तो वो सीन होता तो 2 सेकंड का ही है, लेकिन उसमें क्या होता है, हर एक का चेहरा अलग अलग दिखाया जाता है। ठीक है, तो हर एक का चेहरा दिखाया जाता है, एक्सप्रेशन दिखाया जाता है, तो वो सीन क्या 10 मिनट ले बैठता है आपकी। तो एक सीन में 80 मुख दिखाए जाते हैं एक नाटक में। नाटक से कर्नाटक आएगा। और नाटक से, नाटकों में आपने ये सुना होगा कि इसको बंदी बना लो, बंदी से बांदीपुर हो गया। और पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दो, नगर में ढिंढोरा पिटवा दो, ढिंढोरा पिटवा दो। तो नगर में ऐसी बातें कहाँ होती है? नाटक के अंदर होती है, असल में थोड़ी होता है ऐसे। नेक्स्ट है डिब्रू सिखोवा। डिब्रू सिखोवा कहाँ पे है? आसाम के अंदर है। नामेरी आसाम के अंदर है। तो आसाम का मैंने आपको बताया है, हमेशा शाम से कनेक्ट कीजिए। शाम को कोई खो गया, शाम को खोया। ठीक है, खोया कब?
शाम को खोया, डिब्रू से खोवा से खोया, खोया से शाम को खोया। नेक्स्ट है नामेरी आसाम। तो एक मान लीजिए दो फ्रेंड हैं, दूसरा पहले को कह रहा है कि मूवी देखने चलते हैं, ठीक है, बात हो रही है उनके बीच में। एक कह रहा है दिन में जाएंगे, एक कह रहा है रात को जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा, ना मेरी ना तेरी, शाम को देखने चलते हैं, दोनों के बीच का जो टाइम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लाउडेड लेपर्ड। लेपर्ड किसको बोलते हैं, तेंदुए को बोलते हैं। तो लेपर्ड हमने देखा जब हम ट्रिप पे गए हुए थे, जब हम ट्रिप पे गए हुए थे तो हमने लेपर्ड देखा, ट्रिप से त्रिपुरा। मोलेम, मोलेम से मोल आ रहा है दिमाग में आपके, ठीक है। तो मोल में गए जब हम गोवा गए हुए थे, ठीक है, तो मोल से गोवा। कंचनजंगा, कंचनजंगा बहुत इतना इम्पोर्टेंट नाम है ये, कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पे है, सिक्किम के अंदर है। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि सिक्के कांच के हुआ करेंगे, सिक्के कांच के हुआ करेंगे, इसको ऐसे याद रख लीजिए आप। मथिकेतन 16, इरविकुलम 16, पंबडम 16 मैंने आपको करवाया था। जहाँ पे 16 नाम दिखे, करेले का जूस याद कीजिए कि करेले का जूस शोले जैसा होता है, ठीक है, अंगार जैसा होता है। नतांगी नागालैंड के अंदर है। तो नतांगी में तंगी देखिए, तंग करना, तंग करना, किसने तंग कर रखा है, एक नाग ने तंग कर रखा है, ठीक है, एक नाग ने हमें तंग कर रखा है, वैसे सोच लीजिए। नेक्स्ट है इंद्रावती। इंद्र क्या है, इंद्र राजा है, देवताओं के राजा माने जाते हैं। तो 36 करोड़ देवी देवताओं में से, 36 करोड़ देवी देवताओं में से एक कौन है, इंद्र, राजा इंद्र है। तो इंद्रावती से छत्तीसगढ़ आ जाएगा। कंगर घाटी गुरु घासीदास। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि एक गुरु है, ठीक है, वो गुरु क्या करते हैं, गुफाओं में घाटियों में जाते रहते हैं और 36 करोड़ देवी देवताओं को मानने की बात करते हैं, ठीक है। साधु महात्मा आपने देखे होंगे टीवी के ऊपर, तो वो क्या करते हैं, 36 करोड़ देवी देवताओं को मानने की बात करते हैं। तो 36 करोड़ से छत्तीसगढ़ दिमाग में आएगा। नेक्स्ट है फेंगफुई ब्लू, मुरलीन एंड मृगवाणी, ठीक है। तो इसमें देखिए हवन नाम दिख रहा है आपको, फवन, फवंग फुई या बोल लीजिए आप, इसको कैसे प्रोनाउंसिएट कर लीजिए, आपको अपने तरीके से करना है, क्योंकि वहाँ आपके पेपर में दिखा तो बोल के नहीं बताना है किसी को, और आपके प्रोनाउंसिएशन की वजह से। अब इसको मुरलीन बोल लीजिए, क्या मतलब है आपको अगर आप इसको मुरलीन समझते हैं और आपको आंसर तो मिजोरम पे टिक करना है ना, ठीक है। आप चाहे इसको इंद्रावती बोल लीजिए, लेकिन आपको टिक करना है मिजोरम पे, तो मैटर ये नहीं करेगा कि आप बोलते कैसे हैं इसको। तो इसको बोलना कैसे है, फवन फुई। फवन फुई कहाँ पे है, मिजोरम के अंदर है। तो हवन याद रखिए, हवन में हवन नाम दिख रहा है आपको, और हवन में राम राम के शब्द सुनाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। हवन में राम के शब्द सुनाई दे रहे हैं या राम के लिए हवन किया जा रहा है, आप ऐसे सोच सकते हैं। मुरलीन, मुरलीन में क्या है, मुरली, मुरली, और मुरली जोर से कोई बजा रहा है, ठीक है। तो मुरली जोर से कोई बजा रहा है, जोर से मिजोरम। लास्ट है मृगवाणी। वाणी, वाणी क्या होती है, आवाज़ होती है, ठीक है। और तेलंगाना, एक गाने के अंदर कोई गाना गा रहा है तो वो पसंद कब आता है, जब आपको उसकी वाणी पसंद आती है, आवाज़ पसंद आती है, ठीक है। ये देखिए मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल प्लांट करेंगे और न्यूक्लियर प्लांट इसके अंदर ही करेंगे, मिक्स रखे हैं मैंने। कोशिश करेंगे हम कि नाम से कनेक्ट करें। मुंद्रा, मुंद्रा में दिख रहा है आपको मुद्रा, ठीक है। और मुद्रा का आपको पता है कि मुद्रा के बिना गुजारा नहीं हो सकता, गुजारा से गुजरात, ठीक है। मुद्रा के बिना गुजारा नहीं हो सकता, बिना पैसे के इस दुनिया में क्या फ़ायदा। विंध्याचल, विंध्या से ध्या दिख रहा है आपको, मध्य है, ठीक है। मध्य में भी ध्या दिखता है, तो मध्य और विंध्य सेम चीज़ें हैं, तो मध्य प्रदेश। मुंद्रा अल्ट्रा मेगा, सेम बात है, मुंद्रा नाम हो गया तो गुजारा आएगा आपको दिमाग में, ठीक है। नेक्स्ट है महानदी। इसको याद कैसे करेंगे, KSK महानदी प्रोजेक्ट कहाँ पे, महानदी का नाम देखिए। हमारा देश महान क्यों है, क्योंकि इसमें 36 करोड़ देवी देवताओं को माना जाता है, ठीक है। 36 से छत्तीसगढ़, ये माना जाता है कि 36 करोड़ देवी देवताएं एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए महान है, ये कह सकते हैं हम। याद करने की ट्रिक है, ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा इन चीज़ों को।
तिरोदा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर है। तो इसको कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे? तिरोड़ा। ठीक है, जब रोड़ा अड़ जाता है आपके रास्ते के अंदर तो आप उसको कोशिश करते हैं दूर हटे रास्ते से, राष्ट्र महाराष्ट्र। 12 सुपर थर्मल पावर स्टेशन, 12 से बाहर सेम राइम कर रहा है तो बिहार। तालचेर, तालचेर सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? तालछेड़। ठीक है, तो जब आप बैठे होते हैं आपको कोई धुन सुनाई देती है तो आप क्या सोचते हैं कि पता नहीं कौन सी दिशा से ये ताल छेड़ी है किसी ने। ठीक है, ताल छेड़ी है किसी ने, पता नहीं कौन सी दिशा से। दिशा से उड़ीसा, दिशा होती है डायरेक्शन। सिपत, सिपत कहाँ पे? छत्तीसगढ़। तो इसको याद कैसे करेंगे? 36 गिलास दूध पी गया वो सिप सिप करके, सिप सिप करके 36 गिलास दूध पी गया। ठीक है, 36 से छत्तीसगढ़। एनटीपीसी दादरी आपको पता ही है, यूपी के अंदर है, बहुत फेमस है तो आप याद रखिएगा इसको। रामागुंडम, रामागुंडम कहाँ पे? तेलंगाना के अंदर है। तो इसमें दिख रहा है आपको दाम। ठीक है, रामागुंडम में दाम दिख रहा है आपको, देखिए दाम। ठीक है, और आप क्या कहते हैं? दाम सही से लगाना, लगा से तेलंगाना, लगाना। ठीक है, तो तेलंगाना, तेलंगाना से लगाना दिमाग में आएगा, दाम सही से लगाना। ठीक है, कोरबा, कोरबा क्या है? छत्तीसगढ़। कोरबा सुपर थर्मल प्लांट कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। तो जो 36 करोड़ देवी देवता हम मानते हैं उनमें से एक देवता ऐसा है जो अपने पास हमेशा कोबरा रखता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कौन है वो? महादेव। ठीक है, तो मतलब सबसे उच्च कोटि का नाग उनके पास होता है कोबरा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? मैजिया, मैजिया उस बंगले में रहने के कारण, बंगले से वेस्ट बंगाल दिमाग में आएगा आपके। मैजिया क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल मतलब बंगले में उसमें रहा, वरना मैं मर जाता। आप ऐसे सोच सकते हैं इसको। स्टेरलाइट झारसुगुडा, झारसुगुडा कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है। तो इसको क्या सोचेंगे? स्टेरलाइट, लाइट से देखिए लाइट। ठीक है, लाइट, जब लाइट नहीं होगी तो आप डिश नहीं चला पाएंगे, अपने जो टीवी होगा वो आप नहीं चला पाएंगे क्योंकि लाइट ही नहीं है। स्टेरलाइट नाम दिखते ही आपको ये आ जाना चाहिए। ठीक है, दिमाग में। नेक्स्ट है कहलगांव, कहलगांव बाहर। ठीक है, तो आप इसको याद कैसे रखें? गांव हमेशा शहरों से बाहर होते हैं। ठीक है, दूर होते हैं, दूर दराज के इलाकों को गांव बोला जाता है जो बाहर होते हैं। नेक्स्ट है चंद्रपुर, चंद्रपुर महाराष्ट्र। तो इसको याद कैसे रखेंगे? चंद्र से चांद, चांद अपना रास्ता कभी नहीं बदलता, वो हमेशा वैसे ही, देखिए इतना बड़ा फिर छोटा फिर छोटा ऐसे करके बिल्कुल ख़त्म, फिर धीरे धीरे दोबारा शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो अपना रास्ता कभी नहीं बदलता, वो सेम अपनी चंद्रकलाएं दिखाता रहता है। ठीक है, तो चंद्रपुर से महाराष्ट्र, वो रास्ता नहीं बदलता अपना। सिंगर, अब देखिए इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं। कई बार सिंगर क्या करते हैं? वो दूर से ही हाथ हिलाते हैं। ठीक है, दूर से हाथ हिला के हाय बोलते हैं, लेकिन कई बार वो अपनी गाड़ी से उतर के भी लोगों से मिलते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे सोच सकते हैं। नेक्स्ट है सिम्हाद्री, सिम्हाद्री आंध्रा, आद्री और आंध्री प्रदेश, आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। आंध्रा ही इसमें दिख रहा है, आंध्रा ही आपको इसमें दिख रहा है। नेक्स्ट है कुंदनकुलम, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार लगा देता हूँ, देखिए 5 लगा देता हूँ। कुंदनकुलम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? कुंदनकुलम में देखिए कलाम दिख रहा है नाम आपको, तो कलाम साहब से कौन नहीं मिलना चाहेगा? अब्दुल कलाम साहब हालांकि अभी नहीं है दुनिया के अंदर, वरना उनसे कौन नहीं मिलना चाहेगा। अब तमिलनाडु जब भी दिखता तो मिलने वाला बनाइए हमेशा, तमिलनाडु में यहाँ पे मिलना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जिसने नॉर्थ और चेन्नई इकट्ठा नाम रखा, क्योंकि एक तरीके से ये कॉन्ट्राडिक्शन बनता है, नॉर्थ और चेन्नई जिसने इकट्ठा नाम रखा उससे तो मिलना पड़ेगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट है नरला टाटा राव, टाटा राव कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? जब आपके घर कोई आया हुआ होता है, ठीक है, तो आप उसको जल्दी से टाटा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वरना अंधेरा हो जाएगा, उनको दिक्कत होगी घर पहुंचने के अंदर। हम कई बार कहते हैं कि आप निकल लिए जल्दी से, क्योंकि वरना अंधेरा हो जाएगा।
ठीक है, हालांकि नहीं कहना चाहिए ऐसा, उनको रखिए, बट याद करने के लिए हमें करना पड़ रहा है, उनको टाटा करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है कोठागुंडम। कोठागुंडम और रामागुंडम, ठीक है, आप सेम चीज़ से कनेक्ट करिएगा। दम से हमने याद किया था दाम, और दाम सही से लगाना, लगा से तेलंगाना। नेक्स्ट है अन्नपरा। अन्नपरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे? परी से, ठीक है, परी धरती पर उतर आई, उतर आई। नेक्स्ट है ट्रोम्बे। ट्रोम्बे से बॉम्बे, बॉम्बे से महाराष्ट्र। सूरतगढ़। सूरतगढ़ आपको पता होगा राजस्थान के अंदर जगह है, तो सूरतगढ़ नेशनल थर्मल प्लांट कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर। और इसको ट्रिक के साथ कैसे याद रखेंगे कि सूरत किसी जगह की कौन सुधार सकता है? वहाँ का राजा ही सुधार सकता है, राजा से राजस्थान। वेल्लोर थर्मल प्लांट कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर है। और ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको ट्रिक बना के दिखानी है कि मिलना से कैसे ट्रिक बनाएंगे इस चीज़। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल प्लांट, गांधी से दिख रहा है आपको आंधी, ठीक है, और जब आंधी आती है तो हरे भरे खेत खराब हो जाते हैं, हरे से हरियाणा, ठीक है। चलिए क्लासिकल डांस करेंगे, फोक डांस भी हम करेंगे। तो आपको इस डिटेल में नहीं जाना है कि कथकली क्लासिकल है या फोक डांस है, आपको बस पता होना चाहिए कथकली केरला से है। भरतनाट्यम। अब देखिए भरतनाट्यम में ये देखिए, ये दिख रहा है भारत, ठीक है, तो भारत में सब लोग मिलजुल के रहते हैं, मिल से मिलना, मिलना से तमिलनाडु। कथकली, कथकली केरला, और मोहिनीअट्टम केरला। तो इसको याद कैसे रखेंगे? आप उस तरीके से बोलिए इस चीज़ को। अगर आपने ड्रीम गर्ल देखी है तो उसमें आयुष्मान खुराना किस लैंग्वेज में बात करते हैं कि मोहे नहीं खाना करेला, ठीक है, आप इसको ऐसे सोचिए कि मोहे नहीं खाना करेला, मैं थक गया हूँ। केरला से करेला, मोहे नहीं खाना, मोहे नहीं से मोहिनी, और थक गया हूँ कथकली, ठीक है, कथकली मोहिनी, ठीक है, मोहे नहीं खाना करेला, मैं थक गया हूँ। तो मोहे नहीं से मोहिनी, करेला यहाँ पे, और थक गया हूँ से थक्कली, ठीक है, कथकली। ओडिसी, उड़ीसा से है, यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको छिप दिख रहा है नाम आपको, कुचिपुड़ी में छिपना, ठीक है, और छिपना मतलब सूरज जब छिप जाता है तो अंधेरा हो जाता है, अंधेरा से आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो कुचिपुड़ी से छिपना, छिपना से आंध्र प्रदेश। मणिपुर, मणिपुर का मणिपुर। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि मणिपुर का मणिपुर है, तो जब एक बार मणि दिख जाती है किसी को तो मणि के अलावा कुछ नहीं दिखता। नेक्स्ट है कथक। नॉर्थ इंडिया मेनली यूपी, तो ये चीज़ फिक्स नहीं है कि यहाँ से ओरिजिनेट हुई है क्या, ठीक है, नॉर्थ इंडिया से है, मेनली यूपी के अंदर है, तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैंने डाल दिया कि आप ये मत सोचिएगा कि कथक और कथकली में कैसे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो नाम बड़ा है, ठीक है, वो सबसे बड़े स्टेट वाला नहीं है, ठीक है। तो कथकली, कथकली और कथक, ठीक है, जो नाम बड़ा है वो सबसे बड़े स्टेट वाला नहीं है, तो ये नाम सबसे बड़ा है, तो यहाँ बड़ा स्टेट कौन सा? यूपी होता है, लेकिन यूपी यहाँ आएगा, तो ठीक है, मतलब बड़ा नाम बड़ा स्टेट का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, अब कंफ्यूज नहीं होंगे आप। सत्तारिया, सत्तारिया आसाम, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? तारिया से देखिए तारा, ठीक है, तारे जो होते हैं वो आपको शाम को दिखते हैं, ठीक है, कब दिखते हैं? शाम को दिखते हैं, तारे शाम को दिखते हैं। नेक्स्ट है झूमर, ठीक है, झूमर। एक राजा जो होता है उसके सामने सारे झूम झूम के नाचते हैं, झूम झूम के नाचने से झूमर, झूमर राजस्थान। गरबा, गरबा आपको पता है गुजरात का डांस है, ठीक है, और फोक डांस है ये, छोड़िए फोक क्लासिकल कोई मतलब नहीं रखना आपको। गरबा कहाँ से है?
गुजरात से है। जैसे गरबा फेमस है गुजरात का, वैसे ही गिद्दा पंजाब का। लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे? गिद्ध जो होता है, गिद्ध जो होता है वो पंजा मारता है, पंजा से पंजाब आपके दिमाग में आएगा। ठीक है, तो गिद्ध का पंजा कभी खाली नहीं जाता। गिद्ध जो पक्षी होता है उसको बोलते हैं भंगड़ा। भंगड़ा आपको पता है पंजाब का है। नेक्स्ट है यक्षगाना। ठीक है, और गाना नाम दिखते ही और कर्नाटक नाम दिख रहा है, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है कि आजकल नाटक जो होते हैं उनमें गाने यूज़ किए जाते हैं फिल्मों के। ठीक है, तो आजकल नाटक के अंदर गाने यूज़ किए जाते हैं फिल्मों के। यक्षगाना से कर्नाटका। नेक्स्ट है मयूरभांज छाऊ। मयूरभांज छाऊ उड़ीसा। तो मयूर क्या होता है? मोर। ठीक है, मयूर क्या होता है? मोर। मोर थोड़ा सा ही उड़ पाता है। ठीक है, मोर थोड़ा सा ही उड़ पाता है। छाऊ मतलब इच्छा तो है उसकी, लेकिन उड़ नहीं पाता, थोड़ा ही उड़ पाता है। पुरुलिया छाऊ। पुरुलिया कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल के अंदर। तो ये ट्रिक मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। आपको भी पता है मैं हर वीडियो के अंदर 1 या 2 ट्रिक आपके लिए छोड़ता हूँ, तो मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट है तमाशा। तमाशा महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे कि तमाशा मूवी आपने देखी हुई होगी रणबीर कपूर की, कि तमाशा मूवी मैं देख के आया और रास्ते में याद करता आया उसके अलग अलग सीन्स। बहुत अच्छी मूवी है, देखिए, लाइफ के बारे में कुछ सिखाएगी आपको। तो तमाशा मूवी देखता आया और रास्ते में, रास्ता मतलब महाराष्ट्र, उसके सीन्स को याद करता आया कि कितने अच्छे अच्छे डायलॉग्स थे उसके अंदर। लावणी। लावणी महाराष्ट्र से है, तो इसको याद कैसे रखेंगे कि लावा, लावणी से देखिए लावा। ठीक है, लावा महान कैसे हो सकता है? जो बोलते टाइम लावा उगलता हो। ठीक है, महान कैसे हो सकता है कोई जो बोलते टाइम लावा उगलता हो? लावा किसको बोलते हैं? आग के लावे को बोलते हैं। तो जो बोलता ही ऐसा हो जिससे अंगार निकल रहे हो, तो वो महान कैसे हो सकता है? ठीक है, या इसको भी याद रख सकते हैं आप कि जो तमाशा बनाता है वो महान कैसे हो सकता है, लेकिन तमाशा मूवी वाला याद रखिए आप। कालबेलिया। कालबेलिया राजस्थान से है, तो इसको देखिए, लिखते हैं काल बेलिया। ठीक है, एक राजा क्या सोचता है हमेशा कि मेरे स्थान पे कभी अकाल ना बढ़ जाए। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे आप? अकाल बेलिया। अकाल बेलिया से अकाल क्या चाहता है? एक राजा चाहता है। आपने सुना होगा, राजा था, उसके प्रजा बहुत पसंद करती थी, फिर अकाल पड़ा, तो अकाल पड़ते हैं वो राजा वाली जगह पे पड़ते हैं। बिहू। बिहू कहाँ पे है? आसाम के अंदर। तो इसको याद कैसे रखेंगे? हु से याद रखिए लास्ट में। हु कौन करता है? कुत्ते करते हैं शाम होने के बाद। ठीक है, हु कुत्ते करते हैं शाम होने के बाद। नेक्स्ट है कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी भी राजस्थान के अंदर है। ठीक है, तो घोड़े पे कौन चढ़ते थे? राजा महाराजा चढ़ते थे, राजा से राजस्थान। राउफ। राउफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें देखिए आपको उफ दिख रहा है। ठीक है, तो उफ हम करते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर से कभी कोई घुसपैठिया दिखता है हमें, कभी कोई घुसपैठिया दिखता है जम्मू कश्मीर में। कश्मीर से नहीं, जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह से घुसपैठिया आते हैं और हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? उफ। इनका जल्दी से निपटारा क्यों नहीं हो जाता? रोत नाच। रोत नाच कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के अंदर। तो इसको याद कैसे रखेंगे? रोत। रोत से रोना। ठीक है, जब कोई रोता है तो क्या कहता है अगले को? कि तेरे जैसे 36 देखे हैं। ठीक है, जब वो रोता है तो क्या कहता है? कि तेरे जैसे 36 देखे हैं, मैं तेरे को देख लूँगा। ठीक है, रोत नाच से छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है करकातम। करकातम तमिलनाडु। करकातम में ये देखिए, इसको लिखते हैं कर काटम। ठीक है, जिसने कर क्या होता है? टैक्स। टैक्स काट लिया। ठीक है, टैक्स काट लिया मतलब आपको टैक्स नहीं भरना पड़ा, तो आप क्या सोचेंगे कि एक बार मिल के तो आता हूँ भाई बंदे से जिसने मेरी इतनी हेल्प की है। ठीक है, नेक्स्ट है मिल के आता हूँ से तमिलनाडु, मिलना। ठीक है, होजागिरी। होजागिरी त्रिपुरा। जब आप किसी ट्रिप पे जा रहे थे तो आपने देखा कि होजा नाम की कोई लड़की थी या कोई लड़का था होजा नाम का, वो गिरा। ठीक है,
जब ट्रिप पे जा रहे थे हम तो हमने देखा कि ट्रिप पे जा रहे थे तो होजा गिर गया। ठीक है, या आप सोच सकते हैं कि जब ट्रिप पे जा रहे थे तो हमने देखा कि एक गाड़ी खाई में गिर गई से गिरी। चलिए हम देखते हैं कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे है। वे ट्रिक देखेंगे। सबसे पहले देखिए लखनऊ। लखनऊ में आपको दिख रहा है नाम लखन। ठीक है, लखन आपको पता होगा कि लक्ष्मण को कहते हैं। ठीक है, राम लखन की जोड़ी जब बोलते थे तो राम लक्ष्मण की बात होती थी। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे कि लखन, लक्ष्मण दिख रहा है आपको। लक्ष्मण को सीता माता ने क्या कहा कि गो, ठीक है, कि चले जाओ। ठीक है, आपने अगर रामायण सुनी होगी या पढ़ी होगी तो उसमें सीता माता क्या कहती है कि आप चले जाओ, आपके भाई दुविधा में हो सकते हैं। या आप कैसे याद रख सकते हैं कि नऊ से, देखिए नऊ से क्या प्रोनाउंसिएशन हो रही है, गऊ। ठीक है, गऊ जैसी प्रोनाउंसिएशन नऊ की है, तो गऊ से गौ माता को बोलते हैं, तो गौ माता से गोमती। नेक्स्ट है हैदराबाद। तो हैदराबाद में देखिए ऐसा लग रहा है कि डरा, बाद में डरा जब पता चला कि वहाँ मूसक है। मूसक किसको बोलते हैं, चूहे को बोलते हैं। ठीक है, तो मूसक सवारी आप बोलते हैं, मूसक की सवारी किसकी है, गणेश जी की बोली जाती है। ठीक है, तो हैदराबाद मूसक। ठीक है, मूसक से मूसी नदी। नेक्स्ट है नासिक। नासिक कहाँ पे है, गोदावरी नदी के किनारे है। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि जब आप सिख हो जाते हैं, सिख कौन सा, SICK की बात कर रहा हूँ मैं, जब आप सिख हो जाते हैं तो माता क्या करती है, माँ क्या करती है, गोद में ले लेती थी। ठीक है, तो जब हम सिख हो जाते थे बचपन में तो माँ क्या करती थी, गोद में ले लेती थी। सिख मतलब बीमार हो जाते थे। श्रीनगर, श्रीनगर के अंदर आपको पता है कि कई घुसपैठिए होते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, तो हमारे देश को काफ़ी कुछ झेलना पड़ा है। ठीक है, तो झेलना पड़ा ऐसे झेलम, चेनाब भी वहीं पे है। विजयवाड़ा, विजय किसने दिलवाई थी, विजय दिलवाई थी श्री कृष्ण ने दिलवाई थी विजय। किसको, अर्जुन को दिलवाई थी, मतलब पांडवों को दिलवाई थी। कोलकाता, कोलकाता में देखिए कि कोल काटा ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो कोल काटा क्यों काटा भाई, क्योंकि मैं गली में ही था। ठीक है, जब आप घर के पास पहुंच चुके होते तो आप फ़ोन कट कर देते हैं क्योंकि आप पहुंच ही गए हैं घर। नेक्स्ट है वाराणसी। वाराणसी का आपको पता होगा, गंगा वहाँ पे बहती है। गंगा, वाराणसी किसको बोलते हैं, बनारस को भी बोलते हैं। रेवोल्यूशन 2020 अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। गुवाहाटी, गुवाहाटी, अब देखिए गोवा जाने की हट कौन कर लेता है, पुत्र कर लेता है। ठीक है, तो पुत्र क्या करता है, गोवा जाने की हट कर लेता है। हट किसको बोलते हैं, हट बोलते हैं जिद को। नेक्स्ट है कानपुर। कानपुर से आपके दिमाग में आना चाहिए कान। ठीक है, और गंगा, जब वो गंगा नदी में नहा रहा था तो कान में पानी चला गया, कान में पानी चला गया। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, कान में पानी चला गया कब, जब वो नहा रहा था गंगा नदी के अंदर। नेक्स्ट है जबलपुर। जबलपुर और सबलपुर दो चीज़ें हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मैं जबलपुर करवा देता हूँ कि जब हम बल लगाते हैं किसी चीज़ के ऊपर तो वो नर्म हो जाती है। ठीक है, जब बल लगाते हैं वो नर्म हो जाती है, नर्म मतलब सॉफ्ट हो जाती है जब बल लगाते हैं। ठीक है, जबल से जबलपुर, और नर्म हो जाती है कोई चीज़। नेक्स्ट है दिल्ली। दिल्ली का आपको पता होगा यमुना नदी के किनारे है, और आगरा भी यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे कि हमारे दिल में आग लग जाती है। ठीक है, जब हमें यम के दर्शन होते हैं, यम के दर्शन होते हैं तो दिल में आग लग जाती है। क्यों, क्योंकि डर लगता है कि भाई यम ले ना जाए। यम क्या किसको बोलते हैं, यमराज को बोलते हैं। ठीक है, कि मृत्यु का समय निकट आ गया है, वो ले ना जाए, तो दिल में आग लगती है। पता चलता है बाद में कि ये तो एक सपना था। पटना, गंगा। हरिद्वार का तो आपको पता ही होगा, सबको पता है कि गंगा नदी वहाँ पे बहती है। इलाहाबाद के अंदर गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम माना जाता है। हालांकि सरस्वती लुप्त है, लेकिन कंसीडर किया जाता है कि सरस्वती गंगा है, सरस्वती नदी है। ये देखिए पटना, पटना को कैसे याद रखेंगे, पिटना से। ठीक है, जब कोई गैंग आता है तो वो पीट के जाता है।
ठीक है। हालांकि ये चीज़ बिल्कुल गलत है, लेकिन पिटाई करता है कौन? एक गैंग जो होता है, ठीक है। गैंग का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। अहमदाबाद, अहमदाबाद साबरमती। आपने सुना होगा कि गांधी जी अहमदाबाद से काफ़ी रिलेटेड हैं, ठीक है। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे कि अहम कौन है? गांधी जी, ठीक है। हमारे देश के लिए अहम कौन है? गांधी जी। गांधी जी को क्या कहा जाता था? साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ठीक है। तो किसको साबरमती के संत किसको बोला जाता था? गांधी जी को बोला जाता था, ठीक है। कि उन्होंने अहिंसा का साथ देके, सिर्फ कुछ ही बार उन्होंने हिंसा का साथ दिया, वो भी कुछ रीजंस रहे थे, बाकी अहिंसा का साथ देके उन्होंने साबरमती के संत ने कमाल कर दिया। तो अहमदाबाद का तो आपको पता होना चाहिए, हमारे राष्ट्रपिता हैं गांधी जी। सूरत, सूरत से ताप्ती। तो सूरत से देखिए सूरज दिखता है आपको, सूरज, और सूरज के अंदर तपन बहुत होती है, तपन बहुत होती है, तपन से ताप्ती। तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली कहाँ पे? कावेरी नदी के किनारे है। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि जब कोई ज़्यादा काँव काँव करता है, काँव काँव ज़्यादा जब करता है कोई, ठीक है, काँव काँव मतलब कोई ज़्यादा ही बकवास करता है, तो आपकी रुचि खत्म हो जाती है उससे, ठीक है। और आप पीछा छुड़वाना चाहते हैं, ठीक है, तो पीछा छुड़वाना चाहते हैं, तो रुचि आपकी खत्म हो जाती है। तो कावेरी से काँव काँव दिमाग में आएगा आपके। कटक, जब आपको कोई चीज़, कोई महान चीज़ दिखती है, ठीक है, जब कोई महान चीज़ दिखती है तो आप क्या करते हैं? एक टक देखते हैं उसे, एक टक, कटक से एक कटक। एक टक कब देखते हैं? जब कोई आपको महान चीज़ दिखती है, ठीक है, एक नज़र में देखते हैं आपकी, आप चाहते ही नहीं कि वो आपकी नज़रों से दूर हो, जब आपको कोई महान चीज़ दिखती है। अयोध्या, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, आपको पता होगा, अयोध्या के बारे में आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो सरयू नदी के किनारे है। और इसको याद करने की ट्रिक क्या है? योद्धा से देखिए युद्ध, ठीक है। जब युद्ध खत्म हो जाता है तो सर ही सर दिखते हैं, ठीक है, सर ही सर दिखते हैं जब युद्ध खत्म हो जाता है। अयोध्या में युद्ध नाम दिख रहा है आपको, सुनाई दे रहा है, तो युद्ध जब खत्म होता है तो सर ही सर दिखते हैं, क्योंकि मृत्यु बहुत लोगों की होती है। लुधियाना, लुधियाना सतलुज नदी के किनारे। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि जब आप जूते लेने जाते हैं तो ध्यान से देखते हैं कि जूता लूज तो नहीं है ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको फिट चाहिए जूता जब लेने जाते हैं। तो लुधियाना से ध्याना, ध्यान आएगा, और ध्यान, जब ध्यान से देखते हैं कि जूता लूज तो नहीं है ना। सबसे पहले देखिए हमारे पास बांध है, बांध किसको बोलते हैं? डैम को बोलते हैं। और रिवर आपको पता ही है, नदी को बोलते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि हमें क्या करना होगा ट्रिक्स के अंदर, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही करेंगे। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है? कौन सी नदी के ऊपर है? कृष्णा नदी के ऊपर है। पोचमपाड कौन सी पे है? गोदावरी के ऊपर है। श्रीशैलम कहाँ पे है? कृष्ण नदी के ऊपर है। तो नागार्जुन में देखिए अर्जुन, आपको नाम क्या दिख रहा है? अर्जुन नाम दिख रहा है। और अर्जुन की सहायता किसने की थी? श्री कृष्ण ने की थी। नेक्स्ट है, अब देखिए नागार्जुन नाम दिखते ही अर्जुन आएगा, अर्जुन तो श्री कृष्ण के साथ, श्री कृष्ण सारथी बने थे अर्जुन के। पोचमपार, पोचमपार में ये देखिए कि यहाँ पे आपको दांव दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे पेंच दिख रहा है, ठीक है। तो आपने सुना होगा दांव पेंच लगाया, ठीक है, दांव पेंच लगाया, ठीक है। दांव पेंच लगाते हैं किसी भी काम को सही करने के लिए, गलत करने, वो डिपेंड करता है। तो दांव पेंच से गोदावरी, गोदावरी आ जाएगा दिमाग में। श्रीशैलम, ठीक है, श्री किसके लिए यूज़ किया जाता था? श्री कृष्ण, सिर्फ सीधा कृष्ण नाम कभी नहीं लिया जाता, श्री कृष्ण बोला जाता है। तो श्री किसके आगे लगता है? कृष्ण के आगे। तो कृष्णा नदी के ऊपर है ये, ठीक है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम कहाँ पे है? नर्मदा नदी के ऊपर है, ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे कि एक सरदार को दिल से नर्म होना चाहिए, ठीक है, ऊपर से कठोर लेकिन दिल से नर्म होना चाहिए। ये ग्रुप के लिए ठीक रहता है। सरदार एक ग्रुप का होता है, ठीक है, उस ग्रुप के सरदार को हमेशा नर्म दिल का होना चाहिए। नेक्स्ट है उकाई। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बस थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि आप इसको कर कैसे सकते हैं। उकाई में ये देखिए काई नाम दिख रहा है आपको, ठीक है। काई क्या होता है? काई होती है पानी के अंदर। तो आप कनेक्ट करके बताइएगा कमेंट करके कि इसके अंदर इसको ट्रिक क्या बन सकती थी बेस्ट। मैं रिप्लाई करूँगा आपका अगर आपकी बेस्ट ट्रिक हुई तो। नेक्स्ट है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम कहाँ पे है? महानदी के ऊपर है।
तो इसको याद कैसे रखेंगे कि जिसके पास हीरा होता है, ठीक है, वो महान होता है। ऐसा लोग सोचते हैं कि जिसके पास हीरा होता है वो महान होता है। हीरा किसको बोलते हैं? डायमंड को बोलते हैं, ठीक है। तो हीरा जिसके पास होता है वो महान होता है। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल डैम। भाखड़ा नांगल डैम कहाँ पे है? सतलुज नदी के ऊपर है। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि जब आप जूते लेने जाते हैं, ठीक है, तो आप खड़े होके देखते हैं कि कहीं ये जूता लूज़ तो नहीं है, ठीक है, लूज़ तो नहीं है, आपको पूरा फिट जूता चाहिए। तो आप सोचते हैं कि मैं एक बार खड़ा होके देख लूँ कि कहीं ये जूता लूज़ तो नहीं है, क्योंकि बार बार आपको फिर बदलवाने जाना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट है बगली हार। बगली हार, छेनब, छेनब भी बोल सकते हैं, चिनाब भी बोल सकते हैं आप, सेम ही चीज़ है दोनों। तो बगली हार में अब इसको याद कैसे रखेंगे? चिनाब से छीनना, ठीक है, छीनना, ठीक है। तो छीन के ले गया वो हार, गले का हार छीन के ले गया, गले का हार कोई छीन के ले गया, ठीक है। तो बगली हार से गले का हार दिमाग में आएगा और हार छीन के ले गया कोई, स्नैचिंग हो गई। नेक्स्ट है मैथन। मैथन में बराकर। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि बराक ओबामा का मैथ सबसे अच्छा है। बराक ओबामा का मैथ सबसे अच्छा है, ठीक है। इसको याद कर कैसे रखेंगे कि अब तक के जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं दुनिया के अंदर, उनमें सबसे अच्छा मैथ किसका है? बराक ओबामा का। तो अब सोचे हैं कि मैथ से दिमाग में कैसे आएगा? ये इतना यूनिक बताया मैंने आपको कि मैथन नाम दिखते देखिए, आप चाहे 10 दिन बाद याद करके देखिएगा मैथन कहाँ है पे है भाई, आपको सीधा बराक ओबामा दिमाग में आएगा, ठीक है। तो ये चिंता मत छोड़िए, ये चिंता मेरे पे छोड़ दीजिए आप कि आपको याद आएगा कि नहीं आएगा। ट्रिक ही ऐसी बनाई है कि एक झटके में आपको याद आएगा। नेक्स्ट है टिहरी। टिहरी में आपको दिख रहा है नाम हरी, ठीक है। और जब हरी घास होती है, ठीक है, हरी घास होती है तो रथ क्या होता है? पूरा बढ़िया से भागता है उसके ऊपर, ठीक है। हरी घास के ऊपर रथ जो होता है, रथ किसको बोलते हैं? रथ आपने देखा होगा महाभारत के अंदर कितने रथ हुआ करते थे। तो उस रथ को भागने में आसानी होती है जब हरी घास होती है, मैदान जब बढ़िया होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोयना, ठीक है। तो जब आप कोई भी काम करते हैं, ठीक है, और वो गलत हो जाता है तो आप क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जब एक बार काम गलत हो गया तो फिर कोई बात नहीं के अलावा आपके पास कोई इलाज ही नहीं है। तो कोई बात नहीं के अलावा आप कुछ कह ही नहीं सकते, तो कोयना का कोयना ही बनेगा। आप क्या कहते हैं? कोयना अब की बार मत करियो ऐसी चीज़, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है मेट्टूर कावेरी और कृष्ण राज सागर कावेरी, ठीक है। तो अब इन दोनों को देखते हैं कैसे। पहले ये देख लीजिए अलमाटी। अलमाटी में देखिए माटी, मिट्टी नाम दिख रहा है आपको, ठीक है। तो मिट्टी कौन खाते थे? श्री कृष्ण खाते थे बचपन में। तो बचपन में मिट्टी कौन खाते थे? श्री कृष्ण खाते थे, ठीक है। तो अलमाटी से मिट्टी, मिट्टी बचपन में कौन खाते थे? श्री कृष्ण खाते थे। अब है मेट्टूर। मेट्टूर में ये देखिए, या तो मैट से बना सकते हैं आप या टूर पे बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे इसको कि जब मैं टूर पे गया तो मैं कावेरी से मिला, ठीक है। कावेरी किसी लड़की का नाम है, लड़की का नाम क्या है? कावेरी, ठीक है। जब मैं टूर पे गया तो लड़की मिली, कौन? कावेरी, ठीक है। कावेरी क्या है? श्री कृष्ण की भक्तिन थी, ठीक है। तो श्री कृष्ण की भक्तिन थी कावेरी। तो श्री कृष्ण राज आए तो आप कावेरी बताएंगे। मैं टूर पे गया तो किससे मिला था? कावेरी से मिला था। तो आप ऐसे सोच सकते हैं, मैं मिला था मतलब आप मिले थे। जो हर एक के लिए आप खुद को सोचना है कि मैं टूर पे गया था, कावेरी से मिला था। मुल्ला पेरियार। मुल्ला पेरियार कहाँ पे है? सॉरी, मुल्ला पेरियार डैम किसके ऊपर है? पेरियार नदी के ऊपर है। तो याद कैसे रखेंगे कि जब एक बार यार मिल जाए ना, ठीक है, तो फिर सारे यार इकट्ठे हो जाते हैं। तो यार से यार। अब देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मुल्ला पेरियार का पेरियार, आपके दिमाग में कैसे आएगा कि मुल्ला पेरियार का पेरियार ही है। तो याद करना पड़ेगा कि यार जब दिख जाता है तो यार के अलावा कुछ नहीं दिखता, तो यार यार ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है गांधी सागर। गांधी जी क्या करते थे? नॉन वायलेंस के समर्थन में थे, ठीक है। नॉन वायलेंस के समर्थन में थे कि कभी भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा के पुजारी थे, आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और उनकी कोशिश कब कामयाब मानेंगे हम? जब चंबल के अंदर कोई डाकू नहीं बचेगा। चंबल के अंदर कोई डाकू जब नहीं बचेगा तब हम मानेंगे कि गांधी जी का सपना पूरा हो गया, ठीक है।
आपने सुना होगा कि चंबल के डाकू होते थे, ये होता था वो होता था, तो आपको याद रखना है कि गांधी जी के मन की कामना कब पूरी मानी जाएगी, जब चंबल में एक भी डाकू नहीं बचेगा। नेक्स्ट है, या आप ऐसे सोच सकते हैं कि गांधी जी कभी भी कंबल नहीं ओढ़ते थे। ठीक है, आपने फोटो नहीं देखी उनकी कंबल में। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि मंदिर कहाँ पे है और कौन से राज्य के अंदर है। ठीक है, तो हमारा मेन मकसद रहेगा स्टेट याद करना। अगर आप ये भी याद रख सकते हैं कि कौन से प्लेस पे है तो अच्छी बात है, लेकिन इम्पोर्टेंट रहेगा कि कौन से स्थान के ऊपर है, कौन से राज्य के अंदर है। तो चैन केशव मंदिर कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, जब भी आपको नाटक कर्नाटक से आपको दिखता हो तो हमेशा नाटक से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चैन केशव, चैन जो गले में डालने वाली चैन होती है वो सबसे महंगी कहाँ डाली जाती है? नाटक के अंदर डाली जाती है। अलग अलग सीरियल्स चलते होते हैं, वहाँ पे अलग अलग आभूषण डाल के खड़े होते हैं करेक्टर्स। तो चैन सबसे महंगी कहाँ पे मिलती है, दिखती है? कर्नाटक, मतलब नाटक के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर उड़ीसा के अंदर है। तो सूर्य की क्या खास बात है? सूर्य हमें लगता है कि वो उड़ रहा है। ठीक है, सूर्य क्या लगता है कि उड़ रहा है, उड़ रहा से उड़ना। ठीक है, और उड़ना से उड़ीसा दिमाग में आएगा। नेक्स्ट देखिए, मैं दोबारा इनको एक बार जल्दी से डिस्कस कर लूँगा, एक बार आप सुनते जाइए जो मैं बताया जा रहा है आपको। नेक्स्ट है बृहदेश्वर। हदेश्वर में हद, ठीक है, हद नाम दिख रहा है आपको, हद। ठीक है, तो माँ बाप क्या कहते हैं कि भाई अब तो हद ही हो गई, तेरे टीचर से मिलना पड़ेगा, तो पढ़ता नहीं है घर पे। ठीक है, तो हद ही हो गई से वृहद से हद, और हद हो गई मिलना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो तेरे ऊपर जोर से डांट लगाए। ठीक है, तो जोर से डांट लगाए, हद हद हो गई, अब तो मिलना पड़ेगा ताकि वो तेरे ऊपर जोर से डांट लगाए। तो आप तंजोर भी याद रख सकते हैं। अब ये देखिए, गांगेय कोंडा चोलीश्वरम मंदिर। गांगेय कोंडा चोलीश्वरम मंदिर कहाँ पे है? गांगेय कोंडा चोलीश्वरम मंदिर तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे रखेंगे कि गांगेय कोंडा, गांगेय में गाय, ठीक है, कोंडा से एनाकोंडा, कि आप क्या सोचते हैं कि चाहे गाय मिल जाए लेकिन एनाकोंडा ना मिल जाए आपको कभी। ठीक है, मिल जाए से मिलना, आप क्या सोचते हैं कि चाहे गाय मिल जाए लेकिन एनाकोंडा कभी ना मिल जाए, क्योंकि एनाकोंडा अगर आपको मिल गया तो जान जाने का खतरा है आपका। तो मिलना से तमिलनाडु। नेक्स्ट है एरावतेश्वर मंदिर। एरावतेश्वर कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर है। एरावत से देखिए शेरावत नाम दिख रहा है आपको। ठीक है, शेरावत। ठीक है, और मल्लिका शेरावत से मिलना चाहते हैं आप, ऐसे सोचिए। ठीक है, कि आप मिलना किससे चाहते हैं? मल्लिका शेरावत से। तो मिलना से तमिलनाडु। मिलने वाले हमारे पास दो हैं, कौन से? तीन हैं। हद हो गई, मिलना पड़ेगा टीचर से ताकि वो जोर से डांटे। गाय एनाकोंडा वाला भी याद रह जाएगा कि मिल ना जाए सांप, गाय मिल जाए चाहे। और शेरावत, मल्लिका शेरावत। और सेलिब्रिटीज़ तो चाहे कोई भी हो, सब कोई मिलना पसंद करेगा उनसे, क्योंकि वो एंटरटेन करते हैं आपको। नेक्स्ट है हजारा राम मंदिर। तो इसको याद कैसे रखेंगे? हजारा, हजारा से हजार दिख रहा है आपको। ठीक है, हज़ारों रुपए लग जाते हैं एक नाटक बनाने में। ठीक है, एक नाटक बनाने में हज़ारों रुपए लग जाते हैं, हज़ारों रुपए। नेक्स्ट है विरूपक्ष मंदिर। विरूपक्ष मंदिर कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे? पक्ष नाम दिख रहा है आपको। ठीक है, तो जब आपको दिखता है कोई पक्ष बदल रहा है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, तो आप क्या कहते हैं? अरे भाई क्यों नाटक कर रहा है, क्यों नाटक से कर्नाटक। या आप कैसे याद रख सकते हैं इसको? देखिए कि रूप, ठीक है, रूपवान ही लिए जाते हैं नाटक के अंदर, आप ऐसे सोच सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट रूपवान लिए जाते हैं नाटक के अंदर। स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब के अंदर है। ये तो इसमें तो कोई ट्रिक बताने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। कहाँ पे है स्वर्ण मंदिर? ये देखिए स्वर्ण मंदिर है अमृतसर कलर भी स्वर्ण सा ही कर दिया हमने। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे? अमृतसर पंजाब के अंदर है। जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ कहाँ पे है? पूरी उड़ीसा के अंदर है। तो यहाँ तो पूरी भी याद रखिएगा भाई आप। जगन्नाथ देखिए, जगन्नाथ में क्या है? जगत के नाथ, जगत के नाथ। और जगत के नाथ पूरे संसार में उड़ के कहीं भी जा सकते हो, उनमें इतनी
शक्ति है, ये लोग मानते हैं कि जगत के नाथ उड़ के कहीं पे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के अंदर है। और ये देखिए कैलाश में कैला नाम दिख रहा है आपको, केला, ठीक है। केला हरा होता है तब कोई नहीं खाता, हरा, ठीक है। तो महाराष्ट्र, जब महाराष्ट्र नाम दिखेगा तो आपको हरा दिखना चाहिए, ठीक है। महाराष्ट्र, केला और हरा। अब इसको दिखेगा, देखिए कैलाश नाम दिखा, कैलाश में केला, 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 हरा, हरा से महाराष्ट्र। महाबलेश्वर मंदिर। महाबलेश्वर मंदिर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? महाबलेश्वर का मतलब क्या हुआ? बहुत बल, ठीक है। जिसमें बहुत बल होता है उससे डर के सारे मध्य में रहने की कोशिश करते हैं कि बीच में रहेंगे तो कोई नुकसान ये नहीं पहुंचा पाएगा, ठीक है। तो महाबलेश्वर से बहुत बल के कारण सब लोग डर के मध्य के अंदर रहते हैं, ठीक है। मीनाक्षी। मीनाक्षी से सोनाक्षी। एरावत वाला हमने किया, एरावत से शेरावत मिलना चाहता है तो मीनाक्षी से सोनाक्षी, सोनाक्षी सिन्हा से मिलना चाहता है हर कोई, क्यों? क्योंकि वो सेलिब्रिटी है। शौर मंदिर। शौर मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर है। तो इसको भी याद रखेंगे मिलना से। अब देखिए कनेक्ट करते हैं सबको। मल्लिका शेरावत से, सोनाक्षी सिन्हा से, सबसे मिलाया जाएगा शोर मत मचाओ, ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे कि सबसे मिलाया जाएगा, शोर मत मचाओ, सबको मिलाया जाएगा। सोमनाथ मंदिर गुजरात। सोमनाथ में देखिए सोमना से सोना, ठीक है। सोमना से सोना, और सोना सोया कब जाता है? रात को सोया जाता है, ठीक है। तो रात को सोया जाता है से सोमनाथ। तिरुपति मंदिर या तिरुपति बालाजी भी आ सकता था। तिरुपति कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तिरुपति में देखिए रूप, ठीक है। जो लोग रूप की तरफ ध्यान देते हैं उनको अंधा मानिए, उनको नहीं जिन्हें दिखता नहीं है, क्योंकि जिन्हें दिखता नहीं वो दिल के अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जो रूप की तरफ ध्यान देता है वो उनको अंधा मानिए, ठीक है। असल में तो अंधे कौन है? जिनके आंखें होते हुए भी वो नहीं देखते। वरना मैं खुद कई लोगों से मिला हुआ हूँ जिनको दिखता नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो रूप की तरफ ध्यान नहीं दे, रूप के तरफ जो ध्यान देता है असल में अंधा वो होता है। दिलवारा, ठीक है। तो दिलवारा से ये देखिए दिल बड़ा। दिलवारा मतलब दिल बड़ा किसका होगा? अब्बू का होगा, ठीक है। अब्बू का दिल बड़ा होगा। अब्बू किसको बोलते हैं? पिता को बोलते हैं। तो अब्बू का दिल बड़ा होता है। कामाख्या। कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? गुवाहाटी, आसाम के अंदर है। तो जब बच्चा कहता है कि मुझे गोवा जाना है, ठीक है, तो माता पिता क्या कहते हैं? काम पे आंख लगाओ, ऐसी चीज़ों पे गौर मत करो, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दो या काम पे आंख लगाओ। गोवा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ज्येष्ठा देवी मंदिर। और ज्येष्ठ की आपने सुना होगा, ज्येष्ठ भ्राताश्री। ज्येष्ठ भ्राताश्री, ठीक है। ज्येष्ठ भ्राताश्री से श्रीनगर। श्रीनगर के अंदर है ज्येष्ठा देवी मंदिर। अभी अलग अलग हिस्से हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर कहीं चला गया होगा, ये श्रीनगर के अंदर की है, ठीक है। अगर आप एक्सक्लूसिव ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रिंटेबल PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिए ओलिव बोर्ड इज़ द न्यू ब्लैक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।